नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी गांव मेट्रो स्टेशन के पास, जहां पर एक बार फिर मीरा भाईंदर में आग लग गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये बांध काम में आग लगी हुई है और इतनी भीषण आग थी कि मौके पर अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। और लगातार मीरा भाईंदर शहर में आप देख रहे हैं कि लगातार मीरा भाईंदर शहर में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। इसके बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से जाग नहीं पाता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मुंशी कंपाउंड में एक भीषण आग लगी थी और वहां पे आसपास जो अवैध बांध काम थे उनको हटाया गया था, लेकिन इसके बाद भी वहां पर आज की स्थिति ये है कि जहां पर आग लगी थी उसके ठीक सामने फिर से वो बांध काम का निर्माण करके वहां पे एज इट इज किया जा रहा है। और ऐसे पूरे मीरा भाईंदर शहर में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर नगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई करने के बावजूद भी फिर से उनको बना करके अपना काम लोगों ने शुरू कर दिया है। आग लगने की घटना के बाद हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं कांग्रेस नेता दीपक बागरी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ये लगातार मीरा भाईंदर शहर में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, इस पर नियंत्रण क्यों नहीं पाया जा रहा है? क्योंकि जो कानून बनाने वाले वही कानून के भक्षक है। शहर के अंदर मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महापौर ने कुछ महीने पहले जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हर इलीगल शेड के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन वो कार्रवाई आपको होते हुए दिख नहीं रही है। ओपन प्लॉट के ऊपर कोयला पड़ा हुआ है, ये इलीगल शेड अभी यहाँ पर बने हुए हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। पीछे एक शेड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस शहर के अंदर जो अधिकारी है उनकी लाचारी इतनी है कि ना वो महापौर के खिलाफ कुछ कर सकते हैं कार्रवाई, ना आमदार के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 78 नगर सेवक चुन के आए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काम करते हैं, तो अपने मालिक के खिलाफ किस तरीके से आवाज उठाएंगे? ये इस शहर का दुर्भाग्य है कि जो गार्डन सिटी था वो हादसों का शहर बन गया है। लगातार मीरा भाईंदर में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में इंद्रलोक में 3 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन चेत नहीं रहा है। आज की ये घटना आपके सामने है, इसमें किसी तरह की जान की नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता था। फिर भी इतनी ढील दे करके प्रशासनिक कार्यवाही न होने का कारण क्या है? यहाँ पर 2 जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि है, एक यहाँ के सभापति है प्रशांत दलवी जी और एक वार्ड ऑफिसर है यहाँ पर बाजू में। ये सवाल ना उनसे जाके पूछना चाहिए कि उन्हीं के वार्ड के अंदर जो प्लॉट आमदार साहब का खुद का है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक। या तो वो अपने वार्ड पे ध्यान नहीं दे रहे या इतने लाचार और मजबूर है कि आमदार साहब की किसी भी इलीगल गतिविधि के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। जब रक्षक भक्षक बन जाए ना तो इस शहर का दुर्भाग्य ये आपके सामने है। आए दिन मीरा भाईंदर शहर के अंदर कोई ना कोई हादसा होता रहता है। कभी आमदार साहब की बिल्डिंग से गिरकर किसी मजदूर की मौत हो जाती है, कभी आमदार साहब के जो कार्यकर्ता है वो रेप के आरोप में पकड़े जाते हैं, कभी आमदार साहब खुद अपने प्लॉट के ऊपर इलीगल कार्रवाई को रोक नहीं पाते। जब नेता ही ऐसा हो तो इस शहर का दुर्भाग्य ऐसा ही होना है। ये शहर अब इस शहर से लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आमदार साहब जो है वो इस शहर को नष्ट करते जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो आपने देखा साथियों, ये शहर जो है पलायन का शहर बनने जा रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मीरा भाईंदर में आग लगने की घटनाएं इस साल बहुत ज़्यादा हुई हैं और इस पे अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। आगे देखना ये होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस पर किस तरह से नियंत्रण लगाती है।